to calculate Kc of the given reaction। हेलो बेटा, कैलकुलेट केसी करनी है। केसी का मतलब आपको पता है, इक्विलिब्रियम। केसी का मतलब पता है, इक्विलिब्रियम। अब मैं रिएक्शन दे रहा हूं, इधर देखिए H2 प्लस I2, ध्यान से देखिए, ठीक है। और रिवर्सल एरो 2HI, ठीक। H2 भी आपकी गैस है, आयोडीन भी गैस और 2HI भी गैस। अब इसकी जो आपको ध्यान से देखिए, H2 कितने मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक ही, तो 1 मोल। कितना हो गया, 1 मोल। I2 कितना दिख रहा है, 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल। ध्यान से देखिए, 2HI प्रोडक्ट कितना दिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल, ठीक है। क्योंकि केसी इक्वल मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या बताया था, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आपको मैंने जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू निकलवाई थी तब आपने बताया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या दे रखा है, एच आई क्या दे रखा है, देखो एच आई दे रखा है, 2HI कितना दे रखा है, 2HI, पर इट मीन्स 2HI का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और रिएक्टेंट कितना दे रखा है, H2। हेलो, इस इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी। 2HI कितना दे रखा है, 2 मोल, कितना दे रखा है, 2 मोल दे रखा है, 2 का स्क्वायर। हेलो, और H2 कितना दे रखा है, 1, ठीक है। I2 कितना दे रखा है, 1, 1 मोल दे रखा है। हेलो, I2 भी 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना है, केसी कितना है, बताइए सॉल्व करके कितना निकला केसी, बस आपका 4 आएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने निकाल ली जो रिएक्शन दे रखी। अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर देखना, मैं आपको एक जनरल रिएक्शन दे रहा हूं, यानी कि रिएक्शन है 2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें ऑक्सीजन गैस। आपको ध्यान रखना है, ये आपको गिवन है, ओके। इसमें दोनों कंडीशन है, बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको कि कैसे मेजर करना है। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये कंडीशन आप देखिए, यहाँ NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, ये गैस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हेलो, इसको आपको देखना है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो दे रखा है, NO, ये भी गैस है, ये कैटलिस्ट। तो आपको इसमें मोल निकालने हैं, मोल निकालने की कोशिश करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यानी कि आपको इसमें केसी कैलकुलेट करना है। क्या करना है, केसी कैलकुलेट करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, सॉरी ये रिएक्टेंट है, ये आपका कैटलिस्ट, ये प्रोडक्ट। तो तीनों चीज हम देखते हैं एक ही स्टेट में, तो ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कराएगा। कौन सा करेगा, होमोजेनियस। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। होमोजेनियस, यानी कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब आप जानते हो, जिसमें आपसे पूछ रहा हूं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट सभी एक ही स्टेट में, देखिए यहाँ देखिए प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, सभी गैस में है, तो ये होमोजेनियस होगी। फिर आपको, हाँ,
आपको इसकी केसी निकालनी है, तो ये मॉलिक्यूल कितना दिख रहा है, 2, तो आप बताएंगे 2 मोल्स। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल। सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिख रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 मोल। ठीक है, जब आप इसके लिए केसी निकालते हैं तो केसी सेम है वो वैसे निकाला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि SO3। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है यानी कि SO3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी गुड, आपके समझ में आ रहा है, यानी कि SO2 2 मोल है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद O2 तो बन ही रहेगा बेटा, एक ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये कितने मोल निकला है, इसके कितने मोल हैं, 2, तो आप बताएंगे 2 मोल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना दे रखा है, SO2, ये भी 2 है, देखिए 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ये तो बन ही बन रहेगा। अरे हाँ, मल्टीप्लाई होगा, सही कहा आपका, तो इसका वही रहेगा, सही कहा आपने, बन आ रहा, वेरी गुड। आप सॉल्व करेंगे यानी कि 4/4, डेट इज कितना है, 1, यानी इक्विवेलेंट कांस्टेंट कितनी वैल्यू आ रही है इस रिएक्शन के लिए, 1। ठीक है, आपको कोई भी रिएक्शन दीजिए आप कर सकते हो। देखिए अगर आपको, एक तो ऑब्जर्व ये करना है कि होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। जैसे देखिए एक जनरल रिएक्शन दे रहा हूँ, एक तो इसको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये मैंने लिखा है। हाँ देखो देखो ध्यान से देखो, इस कंपाउंड का नाम बताना है आपको। देखिए बेटा, ये है एस्टर, मैं बता देता हूँ, आप काफी टाइम लगा रहे हैं। ये एस्टर है और एस्टर का आपको सॉल्व करके निकालना है। हेलो बेटा, एस्टर, अब इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, ये इथाइल हो गया, तो इसका नाम पहले लिखेंगे इथाइल, नो, और ये है 2 कार्बन, आईयूपीएसी बोलना, एथेनॉइड, इथाइल एथेनॉइट, एस्टर का सफिक्स क्या होता है, ऑइट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर से H निकलेगा, वो इससे जाके जोड़ के एथेनोइक एसिड बनाएगा। ठीक है, देखिए एथेनोइक एसिड, रिएक्शन भी समझनी है आपको। और वाटर से OH निकलेगा, वो इससे जोड़ के, OH किससे निकल रहा है, वाटर से निकल रहा है, और H निकला है, तो H निकला, इससे जाके जोड़ा एथेनोइक एसिड बन गया, और वाटर से जोड़ा तो ये हो गया C2H5OH, C2H5OH, ये क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देखिए, वाटर क्या है, लिक्विड, एसिटिक एसिड एक्वस, देखिए एल्कोहल क्या है, एक्वस, एस्टर क्या है, ये भी एक्वस। ठीक है, और एसिड की प्रेजेंसी में करा रहे हैं तो ये भी एक्वस। तो आप देखेंगे ये होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है, वेरी गुड, पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो कैसे किया आपको पता चला कि नहीं, वाटर से H निकल के इस ऑक्सीजन से जुड़ा एथेनोइक एसिड, ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड, और OH C2H5 से जुड़ा एथेनॉल, और ये सभी एक्वस फॉर्म होंगे, किस फॉर्म में होंगे, एक्वस, यानी ये भी एसिड भी एक्वस है, कैटलिस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने होमोजेनियस इक्विलिब्रियम भी ऑब्टेन कर लिया, केसी निकालना भी आ गया। ठीक है, हेलो, ठीक। अगर बाई चांस आयनिक इक्वेशन दे दी जाए तो ये मत कहना कि आयनिक में हमें होमोजेनियस निकालना नहीं आती, आप निकाल सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ Fe, मैं आपको एक आयनिक इक्वेशन दे रहा हूँ, ये आपको गिविंग होगी बेटा, पहली बात सुन लीजिए, Fe+3, और मैंने दे दिया थायोसाइनाइड सॉल्यूशन, क्योंकि आयनिक लिखनी है मेरे को, रिवर्सिबल एरो,
ये कॉम्प्लेक्स बन गया, FeSCN, और ये हो गया प्लस 2। हेलो, आपको ध्यान रखना है आयन जो भी है एक्वस स्टेट में होंगे। कौन से स्टेट में? एक्वस। हाँ, तो एक्वस स्टेट में है तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन देखिए एक्वस है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक्वस है, देखो। तो होमो ये सभी होमोजेनियस के एग्जाम्पल हो गए, यानी कि आयनिक इक्वेशन, और एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया आपने, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड पर ऑक्सीजन गैस पास कराया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पर, ये भी आपके होमोजीन बोलो, और ये भी, यानी ये मैंने, आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? अब आप जो निकालेंगे केसी, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट, इन तीनों में से कोई ना कोई एक डिफरेंट स्टेज में होगा, ठीक है। जैसे आपको सिंपल मैं बता रहा हूं, देखिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने हीट किया, ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, CO2 आपका गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है। तो देखिए एक डिफरेंट है इसमें, CO2 गैस है, तो आप क्या निकालेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेलो, हेलो, अब आप इसके लिए केसी निकालते हैं, केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप निकाल सकते हैं या नहीं, बोलो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप केसी निकले आएगा इसकी, निकाल सकते हैं इसमें। हेलो, यस, वेरी गुड, तो केसी आप निकाल सकते हैं इसमें। आपको ध्यान रखना है, ये मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकाला है, यानी कि RF के लिए, ठीक है। अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो ये RB के लिए निकाल दूं, यानी केसी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। हेलो, फॉरवर्ड रिएक्शन, अब मैं निकालता हूं इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, हेलो, कि जो हम केसी निकालना चाहते हैं, अब हम जो निकालेंगे बैकवर्ड के लिए, यानी कि केसी डैश मान लो, यानी सपोज केसी फॉर RB, तो इसमें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से देखिए, और अपॉन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, देखो, सुनिए, और CO2, ये हो जाएगा इसके लिए। हेलो, हाँ, तो आप देख लेंगे इस चीज में, एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में कांस्टेंट क्या है, दो ही चीज कांस्टेंट है जो सॉलिड, देखो बेटा, ये कांस्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इट मीन्स जब भी आप इसको केसी निकालते हैं, इसके या इसकी, तो रेट हमेशा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो डिपेंड होगी, वो केवल CO2 पे डिपेंड होगी, ध्यान से देखो, किस पे डिपेंड होगी, देखो, यानी केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालते हैं तो ये डिपेंड होती है बराबर CO2, इस पे डिपेंड होगी, क्योंकि ये सभी गैस है, बाकी की ये कांस्टेंट है। अगर इस पे प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, KP,
ठीक है। और Kp डिपेंड होगा, यानी कि प्रेशर अप्लाई क्या होता होगा, पी ओ CO2 हो गया, PoCO2 हो गया, प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब इस रिएक्शन में मैंने ये जनरली आईडी दिया है इस रिएक्शन के लिए। हेलो, हेलो, ये क्या है, केसी, और ये केसी का इनवर्स। अगर आपसे पूछे केसी डैश क्या होता है, तो केसी डैश का मतलब होता है इनवर्स ऑफ केसी, यानी कि ये इसके इनवर्स होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इधर देखिए, सिंपल देखना, H2O है, देखिए रिवर्सिबल एरो, H2O, ये गैस है, और ये बताओ ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जल्दी बताते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताइए कौन सी इक्विलिब्रिया है। हेलो, हेलो, हाँ, आपको बताना है कि ये कैल्शियम इक्विलिब्रिया है क्या है, यानी कि कैल्शियम इसमें मैंने वाटर मिक्स कर दिया, और आपको बताना है ये कैल्शियम आयन +2 अलग हो गया है, और OH आयन अलग हो गया। ऐसे कर सकते हैं, मैंने ऐसे कर दिया, देखिए। और ये आपका सॉलिड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉलिड में दिखा रहा हूँ मैं इसको, वाटर में डिजोल्व कर दिया, ये एक्वस हो गया, ये एक्वस हो गया। तो पहचान कीजिए। हेलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया है। हेलो, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, तो मुझे ये बताओ इस रिएक्शन और इसमें क्या अंतर है, ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, और ये आपका कैसा बनेगा, एक्वस। देख लीजिए, और इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया, आप समझ रहे हो, ये मैं इसको डाइल्यूट किया, क्या किया, लिक्विड है, इसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, डाइल्यूट। और ये कौन सा लाइम है, हेलो, ये कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा है, क्विक लाइम, और ये कौन सा है, सिलेक्ट लाइम। हेलो, इसको कहते हैं क्विक लाइम, जो हम खाते हैं, ठीक है, और ये सिलेक्ट लाइम, ध्यान रखना। ठीक है। तो आपको ध्यान से इस रिएक्शन को देखना, ये होमोजीनियस शो कर रहे हैं या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, जल्दी देखिए बताइए। तो आपको जब ये गिवन होंगे तो आप पहचान तो सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हम्म, क्योंकि उसकी स्टेट दी होगी, इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगर स्टेट नहीं दी होती है तो हमें दिक्कत होती है ऑब्जर्व करने में, वैसे नहीं होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, ठीक है, अब ये निकल को मैंने सॉलिड दे दिया। वो केसी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है केसी निकालने में, बताइए। अगर मैं इसकी केसी निकालूं तो आपको कैसे निकालेंगे, केसी इक्वल, आपको लिखना है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट NiCO का 4, ठीक है, और अपॉन जे हो जाएगी क्या, हाँ Ni, और CO की पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक कंडीशन ध्यान रखना, देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड कांस्टेंट रहते हैं, तो Kc बराबर ये निकल के आएगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जानते हो, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। इसलिए जब भी हम, ये तो हम बना लेंगे जनरली, ये तो हमको आता है,
फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए, लेकिन केसी आपका निकल के आएगा केवल CO2 गैस पर डिपेंड होता है, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट कांस्टेंट आप निकालेंगे वो CO2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे इसका केसी, तो क्या कंडीशन है कि NI यानी कि टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है, ये दे रखा है कॉम्प्लेक्स, देखो, अपॉन CO, इस पर डिपेंड होगा क्योंकि निकिल की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, हेलो, NI इक्वल कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। निकिल की कंसंट्रेशन कैसी है, कांस्टेंट, तो निकाल सकते हो। हाँ, ये जनरली है, ये दी जाती है तो दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे और भी रिएक्शन आपको दे दी गई, सपोज कीजिए और रिएक्शन दे दी, एक मिनट, जब और रिएक्शन दे दी जाती है तो इसमें दिक्कत हो जाती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अरे भाई ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। चलिए मैं इसको एक मिनट मिटा देता हूँ, दोबारा मैं इसको करके दूसरी रिएक्शन में यहीं दिखाता हूँ। हेलो, ये तो क्लियर समझ में आ गया, क्यों बेटा? हम्म, बेटा नेक्स्ट आपको रिएक्शन दे रहा हूँ, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड 2HNO3। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं बैलेंस भी पहले से मैं करके दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, ये मैं बैलेंस करके भी दे रहा हूँ, तो 2AgNO3 बन गया, ठीक है। और ये आपका एक्वस है और प्लस H2O, ये लिक्विड हो गया, देखिए, और ये आपका सॉलिड है। तो इसमें हम Kc निकालेंगे, Kc, तो आपको याद रखना है, ये तो आपको करना आता होगा बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लोगे, यस या नो? लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है बेटा, वाटर क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड क्या है, ये कांस्टेंट, क्योंकि इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती, हमें कम ज्यादा ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसके बाद